यूपी की मेरठ पुलिस इन दिनों गलत वजहों से सुर्खियों में है। ब्रह्मपुरी की सीओ डीएसपी सौम्या अस्थाना का 29 सेकंड का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वे थाने के अंदर वीडियो बनाने वालों पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दे रही हैं। एसएसपी अविनाश पांडे ने सफाई दी है कि यह निर्देश पत्रकारों के लिए नहीं बल्कि कुछ पोर्टल चलाने वालों के लिए था। कानून के मुताबिक पुलिस थाना निषिद्ध जगह नहीं है और मीडिया वहां वीडियो बना सकती है। यह मामला सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया है, जहां लोग पुलिस की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। डीएसपी ने अभी कोई सफाई नहीं दी है। पूरा विवाद थाने में रिकॉर्डिंग की आज़ादी को लेकर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि सौम्या अस्थाना कौन है, क्या करती हैं और उनको लेकर किस तरह के विवाद सामने आए हैं। दरअसल सौम्या अस्थाना उत्तर प्रदेश पुलिस की एक युवा अधिकारी हैं, जो वर्तमान में मेरठ के ब्रह्मपुरी सर्किल में सर्किल ऑफिसर यानी डीएसपी के पद पर तैनात हैं। उनका जन्म 26 नवंबर 1993 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ था। वे मिस सौम्या अस्थाना के नाम से भी पहचानी जाती हैं। उनके पिता का नाम ON अस्थाना है। परिवार के बारे में सार्वजनिक रूप से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों का निजी जीवन आम तौर पर प्राइवेट रखा जाता है। माँ या भाई बहन के नाम या कोई अन्य परिवार के सदस्यों की डिटेल भी नहीं बताई गई है। आपको बता दें कि सौम्या अस्थाना फिलहाल अनमैरिड है। प्रयागराज उनका घरेलू जिला है, जहां उनका बचपन बीता। उनकी परवरिश के बारे में भी कोई ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। बस सिर्फ इतना पता चलता है कि प्रयागराज से ताल्लुक़ रखती हैं और वहीं से अपनी शिक्षा पूरी करके उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। उनकी शिक्षा के बारे में भी ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड में उनकी शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं मिलता है। सिर्फ इतना पता चलता है कि उन्होंने यूपीपीएससी की 2022 परीक्षा पास की और पुलिस सेवा में चयनित हुई। यूपीपीएससी 2022 में उन्हें डीएसपी के पद पर रैंक 53 मिली थी। कई समाचारों में उन्हें यूपीपीएससी 2022 की टॉपर बताया गया है, लेकिन आधिकारिक रैंक 53 है। उन्होंने पहले स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई प्रयागराज में ही पूरी की, लेकिन किसी खास कॉलेज या डिग्री का नाम कहीं सामने नहीं आता। उनकी सफलता की कहानी दिखाती है कि उन्होंने कड़ी मेहनत से प्रतियोगी परीक्षा पास की और युवावस्था में ही उनका पुलिस में चयन हो गया। उनके करियर की शुरुआत 21 अगस्त 2023 को हुई, जब उनका यूपी पुलिस सेवा में नियुक्ति हुई थी। वे पीपीएस 2022 बैच की अधिकारी हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें नियमित तैनाती मिली। 14 फरवरी 2025 को उन्हें मेरठ जिले में डीएसपी के रूप में ब्रह्मपुरी सर्किल का चार्ज दिया गया। यह उनकी पहली बड़ी पोस्टिंग मानी जा रही है। मेरठ पुलिस में वे सर्किल ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं, जहां उन्हें थानों की देखरेख और कानून व्यवस्था संभालनी पड़ती है। उनकी उम्र अभी 32 साल से थोड़ी ज़्यादा है। इतनी कम उम्र में डीएसपी बनना उनकी मेहनत को दिखाता है। इससे पहले उनकी कोई अन्य पोस्टिंग की डिटेल सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि वे एक नई अधिकारी हैं। अब बात करते हैं वर्तमान के विवाद पर, जो 2 मार्च 2026 के आसपास शुरू हुआ। मेरठ की ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की सीओ सौम्या अस्थाना का 29 सेकंड लंबा ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ऑडियो में वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दे रही हैं कि अगर कोई पत्रकार थाने के अंदर वीडियोग्राफी करता है तो तुरंत मुकदमा दर्ज कर लो। यह ऑडियो तेजी से फैला और पुलिस विभाग बैकफुट पर आ गया। लोग इसे प्रेस की आज़ादी पर हमला बता रहे हैं। वीडियो बनाने वालों पर एफआईआर का आदेश सुनकर सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी आलोचना हुई। कई यूजर्स ने पूछा कि थाने में सच दिखाना गुनाह कैसे हो गया। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने साफ कहा कि डीएसपी सौम्या अस्थाना का निर्देश पत्रकारों के लिए नहीं था, यह कुछ पोर्टल चलाने वालों के लिए था, जो अनावश्यक वीडियो बनाकर पुलिस की इमेज को खराब कर रहे थे। एसएसपी ने जोर देकर कहा कि प्रिंट और मुख्यधारा मीडिया के लिए थाने में वीडियो बनाने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कानूनी पहलू भी बताया कि थाना निषिद्ध जगह नहीं है। यह स्पष्टीकरण 2 मार्च 2026 को ही आया और मामला थोड़ा शांत हुआ, लेकिन बहस अभी भी इस मामले को लेकर चल रही है। चलिए आपको बता देते हैं इसको लेकर कानून क्या कहता है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत पुलिस थाना निषिद्ध स्थान नहीं माना जाता। अदालतों ने कई फैसलों में साफ कहा है कि धारा 28 के तहत थाना इस कैटेगरी में नहीं आता। मीडिया को वहां रिकॉर्डिंग करने का अधिकार है, बशर्ते कि अधिकारियों के काम में बाधा ना पड़े। डीएसपी सौम्या अस्थाना ने अभी तक इस ऑडियो पर कोई व्यक्तिगत सफाई नहीं दी है। वे चुप हैं और शायद विभागीय प्रक्रिया का इंतजार कर रही हैं। यह उनका पहला बड़ा विवाद है। इससे पहले उनकी कोई आलोचना या विवाद सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। सौम्या अस्थाना की कहानी एक आम प्रयागराज परिवार की बेटी की है, जो कड़ी मेहनत से पुलिस अधिकारी बनी। उनके पिता ON अस्थाना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन परिवार प्रयागराज में ही रहता है। उनके परवरिश के दौरान उन्होंने शायद पारंपरिक मूल्यों में विश्वास रखा होगा, क्योंकि प्रयागराज धार्मिक और सांस्कृतिक शहर है। बचपन से ही उन्होंने पढ़ाई पर फोकस किया और यूपीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की।
उनकी सफलता की कहानी में हमने जाना कि 2022 तक वे परीक्षा की तैयारी में लगी रहीं। 21 अगस्त 2023 को उनकी नियुक्ति हुई, जो उनके लिए एक नया अध्याय था। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने पुलिस के कामकाज को बेहतर तरीके से सीखा। 14 फरवरी 2025 को मेरठ आने के बाद वे ब्रह्मपुरी सर्किल संभाल रही हैं। यहाँ उनका काम थानों का निरीक्षण करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और स्थानीय समस्याओं को सुलझाना है। मेरठ जैसे बड़े शहर में यह जिम्मेदारी बड़ी है। विवाद से पहले वे शांतिपूर्वक ड्यूटी कर रही थी। कोई पुराना विवाद या शिकायत उनको लेकर सामने नहीं आती है। यह ऑडियो वाला मामला अचानक आया और उन्हें चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें सख्त अधिकारी बता रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि निर्देश गलत समझा गया। डीएसपी सौम्या अस्थाना की उम्र के हिसाब से उनका करियर अभी शुरुआती दौर में है। पीपीएस अधिकारी बनकर उन्होंने यूपी पुलिस में योगदान देना शुरू किया। परिवार की तरफ से कोई बयान इस मामले को लेकर फिलहाल नहीं आया है। प्रयागराज से मेरठ तक का सफर उन्होंने अकेले तय किया। शिक्षा पूरी करने के बाद सीधे प्रतियोगी परीक्षा की राह चुनी। रैंक 53 पर चयन होना भी बड़ी बात है, क्योंकि हजारों उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए मेहनत करते हैं। अब विवाद के बाद देखना यही है कि क्या विभाग इस मामले को लेकर कोई बड़ा और सख्त कदम उठाता है। एसएसपी ने जो सफाई दी उससे मामला थोड़ा ठंडा पड़ा, लेकिन सोशल मीडिया पर क्लिप्स अभी भी घूम रहे हैं। कई पत्रकार संगठन भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। कानून के मुताबिक रिकॉर्डिंग की अनुमति है, इसलिए डीएसपी का निर्देश सिर्फ पोर्टल वालों तक सीमित था, जैसा कि एसएसपी ने कहा। सौम्या अस्थाना की तरफ से चुप्पी बनी हुई है। वे शायद ड्यूटी पर फोकस कर रही हैं। करियर में आगे बढ़ने के बाद वे अब मेरठ में काम कर रही हैं। 2023 में नियुक्ति के बाद 2 साल में ही सर्किल ऑफिसर बन गई। यह उनकी तेज होती हुई तरक्की को दिखाता है। इस पूरे मामले ने पुलिस और मीडिया के रिश्तों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। डीएसपी सौम्या अस्थाना की उम्र 32 साल है और भविष्य में वे और बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सकती हैं। अभी विवाद का असर देखना बाकी है, लेकिन विभाग ने उन्हें बचाया है। प्रयागराज से शुरू हुई उनकी जिंदगी अब मेरठ में चल रही है। परिवार का साथ शायद प्रयागराज में ही है। शिक्षा और मेहनत ने उन्हें यहाँ पहुँचाया। कोई पुराना विवाद उनसे रिलेटेड अभी तक सामने नहीं आया। यह पहला ऐसा विवाद है जब उनका ऑडियो क्लिप वायरल हुआ और उस मामले ने तूल पकड़ लिया। कुल मिलाकर सौम्या अस्थाना एक मेहनती युवा अधिकारी हैं, जिनका जन्म 26 जनवरी 1993 को हुआ। पिता ओएन अस्थाना प्रयागराज निवासी हैं। यूपीएससी 2022 में रैंक 53 पर चयन होना, 21 अगस्त 2023 को पुलिस सेवा को ज्वाइन करना, 14 फरवरी 2025 से मेरठ ब्रह्मपुरी में डीएसपी बनना, मार्च 2026 में ऑडियो वायरल होने से विवाद शुरू होना। लेकिन एसएसपी ने स्पष्ट किया पूरा मामला क्या था और किस तरह की बात वो कहना चाह रही थी। तो आपने देखा कि सौम्या अस्थाना का एक छोटा सा ऑडियो क्लिप कितना बड़ा विवाद बन गया। लेकिन इस मामले में कार्रवाई अभी जारी है और इस मामले की कार्रवाई के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आएगा उस पर अपनी नज़र जरूर बनाए रहें। उससे पहले कोई भी बयान या फिर कोई टिप्पणी उनको लेकर ना की जाए, क्योंकि देखा गया किस तरह से उन्होंने अपने करियर में मेहनत की और मेहनत से बहुत कम उम्र में एसएसपी का पद हासिल किया। तो सौम्या अस्थाना के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।